हमारे कुल देवताओं की जो यह यात्रा है, इस यात्रा में हम लोग बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं और वे लोग हमको अपने कुल देवताओं के विषय में जो जानकारी देते हैं वो बड़ी ही दिव्य होती है, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने कुल में एक ही देवता की जो पूजा का विधान है वह दूसरे के कुल की पूजा से थोड़ा हटकर होता है और वह विधान दूसरे कुल वालों के लिए कुछ नया होता है। कहीं पर भगवान के उस स्वरूप को जिसकी पूजा एक जगह पर किसी द्रव्य से होती है, उसी देवता की दूसरे कुल में वह पूजा किसी अन्य पदार्थ से होती है। कभी कभी उन पदार्थों में आपसी मतभेद भी हो जाता है, क्योंकि हमारे कुल में हमारे पुरखों ने साधना के अलग अलग जो सोपान हैं उनका प्रयोग किया होता है। अब ऐसे ले लीजिए कि कुछ समय पश्चात भगवान नरसिंह की जो जयंती है वे आने वाली है। किन्हीं क्षेत्रों में भगवान नरसिंह का जो पूजा का क्रम है बहुत सात्विक है। किन्हीं क्षेत्रों में भगवान नरसिंह का जो पूजा का क्रम है वह तामसिक है। कहीं कहीं पर राजसी है, कहीं दिव्य मार्ग है। तो सभी के कुल में जो उनके पुरखे हुए, उन्होंने भगवान के साधना में प्रयोग होने वाले जिस क्रम का प्रयोग किया वह उनकी कुल पद्धति में जुड़ गया। अलग अलग जगहों पर कहीं भगवान नरसिंह को मांस इत्यादि दे के पूजन का विधान किया जाता है। कहीं पर सात्विक तौर पर कुछ द्रव्य बना के उनको भेंट किए जाते हैं, कहीं रोट इत्यादि के माध्यम से पूजा उनकी की जाती है। अलग अलग पुरखे अलग अलग मार्ग पद्धतियों के माध्यम से अपनी पीढ़ी को भगवान के उस स्वरूप को, भगवान के उस दिव्यमय स्वरूप की जो पूजा है बना के सिखा के गए हुए हैं। आपके जो पूर्वज थे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति से या किसी भी तरह भगवान के जिस स्वरूप को, अब वह उग्र स्वरूप की पूजा उन्होंने की तो वह उग्र स्वरूप संबंधित जो नियमावली है उसको वे लोग अपनाते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने भगवान के उस शांत स्वरूप की पूजा की, वह उस क्रम को अपनाते हैं। आप क्रम कोई सा भी करें, लेकिन पूर्णता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ अपने उस क्रम को आप करें तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक, अपने देवता को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। परंतु आपको करना होगा। हमारे कुल की जो पद्धति है, हमें उस पद्धति के हिसाब से अपने साधना के क्रम को करना है, परंतु स्वयं से। अब कभी लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि हमको तो हमारे कुल देवता
कि वह क्रम, वह पद्धति पता ही नहीं। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने जो गांव है, जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके गांव में, उनसे पूछें। तब कभी कभी तो वे लोग जाते हैं, पूछते हैं, और उन लोगों को अच्छे उत्तर की प्राप्ति होती है, और वह अपना क्रम करके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, अपने आनंद की बढ़ोतरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम बहुत समय से भगवान नरसिंह की अमुक मंत्र से पूजा कर रहे हैं, अमुक तंत्र से हम क्रिया कर रहे हैं, अमुक प्रकार के मंत्रों को स्थापित कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। इन सभी पे बहुत खर्चा हम लोग कर चुके हैं, परंतु भगवान नरसिंह के उस प्रेम को, उस आनंद को हम प्राप्त ही नहीं कर पाए। भगवान नरसिंह की पूजा में भक्त प्रहलाद का होना अति आवश्यक है। भगवान नरसिंह का जो तत्व है वह इस अखिल ब्रह्मांड में तो पूर्व से है, परंतु उस तत्व को इस पृथ्वी पे लाने का जो श्रेय है, लोगों के सामने प्रदर्शित करने का जो श्रेय है, भक्त प्रहलाद को है। कहानियाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कहानियाँ बहुत सारी हैं, परंतु एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सके, आपकी वह कहानी आपको आपके देवता से जोड़ सके, आपके प्रेम को आपके देवता में एकाकार कर सके, वह आपको ढूंढनी होगी। भगवान नरसिंह की पूजा में हम तरह तरह के मंत्र, यंत्र, तंत्र, बहुत सी सामग्री, बहुत से मंत्र, बहुत सारा पैसा तो खर्च करते हैं, परंतु भक्त प्रहलाद का पूजन तो करते ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भक्त प्रहलाद का पूजन ये अब नया क्या बताने लगे, क्या हम लोग भगवान नरसिंह की पूजा से पहले भक्त प्रहलाद की पूजा करें? मेरा उद्देश्य भक्त प्रहलाद की पूजा से या आपको भगवान नरसिंह की पूजा से हटाकर भक्त प्रहलाद की पूजा करने से नहीं है। मैं तो मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर भक्त प्रहलाद जैसी श्रद्धा, भक्त प्रहलाद जैसी निष्ठा, भक्त प्रहलाद जैसा कर्म उत्पन्न हो। भक्त प्रहलाद बाल सुलभ हैं। हमने पूजा के सारे क्रम कर दिए, पैसा खर्च कर दिया, फिर भी आनंद नहीं, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें अपने आप को बाल सुलभ करना होगा। अपने अंदर के उस भक्त प्रहलाद को जगाना होगा। जो बाल सुलभ हैं सरलता से मान जाते हैं कि मैंने जो क्रम किया उससे मेरे आराध्य, मेरे कुलदेवता, मेरे भगवान नरसिंह नारायण, वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। पूजा आपने जहाँ तहाँ की कर ली, बहुत पैसा खर्च किया या कुछ भी किया, अपना पुरुषार्थ लगाया, परंतु वह विश्वास जो आपके अंदर इतने सबसे नहीं होता। मेरे कुल देवता हैं और बाल सुलभ आपको होना ही होगा। वह दृढ़ता अपने कुल देवता को पकड़े रहने की वह अपने अंदर लानी होगी, तभी आपके कुल देवता हैं भगवान नरसिंह, वो अवश्य मानेंगे। अब भगवान नरसिंह के आपके कुल में किस स्वरूप की पूजा होती है? शांत नरसिंह की पूजा होती है, उग्र नरसिंह की पूजा होती है। ये राजसी क्रम से होती है, ये किसी भी पद्धति से होती है, परंतु वह आपको सिद्ध नहीं हो रही, आपको उस पूजा में आनंद नहीं आ रहा, तब आपको बाल सुलभ होना होगा।
सरलता कुल देवता की पहचान है। बड़ी सरलता के साथ आप अपने कुल देवता के समक्ष आ जाइए और अपने कुल देवता से आप निवेदन कीजिए, परंतु आपको उस समय अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को भक्त प्रहलाद उस बालक जैसा सरल करना होगा। फिर अपने मन में प्रपंच मत स्थापित कर लेना। फिर अपने मन में भगवान की प्राप्ति के अलावा कोई और चीज़ स्थापित मत कर लेना। यदि कर लिए तो फिर आप बाल सुलभ नहीं रह जाओगे, आप पूर्ण पुरुष हो जाओगे। फिर आप उस बालक की तरह भगवान से मात्र उनके उस दिव्य स्वरूप को, उस आनंद देने वाले चरणों के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको बाल सुलभ होना होगा, भक्त प्रहलाद बनना होगा। इसीलिए भगवान नरसिंह की पूजा में भक्त जो प्रहलाद हैं उनका होना अति आवश्यक है। इस बार भगवान नरसिंह की जब जयंती हो तब आप लोग बाल सुलभ हो जाना। बालक की तरह अपने मन को केवल मात्र अपने आराध्य के, अपने कुल देवता के श्री चरणों में उनकी प्राप्ति हेतु एक घी का दीपक अपने भगवान नरसिंह को आप उनके आगे प्रज्वलित कर दीजिए। पूरे परिवार को बैठाइए। सरल सा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को अपने कुल देवता की पूजा में अवश्य ले जाइए, परंतु आपको एक बालक की तरह सरल होना होगा। हे मेरे कुल देवता, मैं आपकी शरण में हूँ और केवल मात्र आपकी ही शरण में हूँ, ऐसा आपको अपने कुल देवता से कहना ही होगा। यदि आप बहुत समय से भगवान नरसिंह की किसी भी क्रम की पूजा कर रहे हैं, किसी भी क्रम की, और वह आपको आनंद नहीं दे रही, तो आप लोग इस बार भक्त प्रहलाद बन के उस पूजा के उस क्रम को आप करके देखिए, परंतु स्वयं करना होगा। दूसरों से करा रहे हैं तो दूसरों की क्या पता क्या मनोदशा है। वे तो आपके कुल देवता हैं, आपके घर के बुजुर्ग जैसे बड़े व्यक्ति हैं, तो जो प्रेम आपके अंदर उनके लिए स्थापित है वह दूसरों के अंदर हो या ना हो, उसके लिए आप क्या कर लेंगे। बस भगवान नरसिंह, बाबा नरसिंह, आप किसी भी रूप में उनको मानते हैं, परंतु उसके जो मूल तत्व हैं वो भगवान नरसिंह हैं। शांत नरसिंह हैं, उग्र नरसिंह हैं, वह आपका क्रम है, आपके परिवार में किस रूप में स्थापित हैं, जैसा कि पूर्व में बताया था वैसा आप उनको देखिए, परंतु भक्त प्रहलाद होकर। आशा करता हूँ आप लोग इस बार जो भगवान नरसिंह की जयंती आ रही है उस दिन अपने परिवार के, अपने कुल की उस परंपरा को, उस पद्धति को, उस संस्कृति को करके देखिए, स्वयं करके देखिए, पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों को भी साथ लेके करके देखिए, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भगवान नरसिंह आपके बच्चे इस बार यदि भक्त प्रहलाद बनकर आपके उस स्वरूप का जो उसकी कुल परंपरा में है उसका पूजन करेंगे, उस भावना को मानते हुए आपका सरलतम पूजन करेंगे, अपनी कुल पद्धति का पूजन करेंगे, तो आप अवश्य ही उनको दर्शन दीजिएगा। ऐसा मैं आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को देता हूँ। और हाँ, इस बार भी आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब कभी हमारे इस परिवार को हमारे कुछ कुल देवता की यात्रा में
आप लोगों से मिलूँगा तो आप अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि यह यात्रा जगत के कल्याण की है। इस आनंद को प्राप्त करके दूसरों को भी बताइए तो आपको और आनंद आ जाएगा। ये 100% प्रमाणित है, कहीं से लिया नहीं गया है। खुद के जो अनुभव हैं वही आप लोगों से मैं कहता हूँ। आप लोग भी कीजिए, आनंद आने पर दूसरों को भी आनंद दीजिएगा।